नमस्कार। पुष्पा किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक मैदा से बहुत अच्छी एक नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता को देखने में जितना सुंदर है उतना खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं मैदा। मैंने 400 ग्राम की तरह मैदा ले लिए हूँ। अब उसके अंदर में दे दूँगी मैं 2 चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक दूंगी और दूंगी कुछ कलौंजी। कलौंजी देने से इसका स्वाद और बढ़िया लगेगी। मुंह में जाते ही इसका एक स्वाद ही अलग होगी। अब ये सबको दे करके मैं खूब अच्छी तरह से मिला लूँगी। ऐसे मिला के फिर धीरे धीरे पानी दे करके एक डो तय कर लूँगी। मैदे को मैंने अच्छा से मिला लिए हैं। अब इसके अंदर पानी दे करके एक डो तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से मिल गई है। देखिए मुट्ठी बांध रही है। आटा मैंने लगा लिए हैं। थोड़ा टाइट करके आटा गूंदा हूँ। अब गूंद के इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। नाश्ते के लिए चाहिए मुझे कुछ मूंगफली। अब इस मूंगफली को मैं थोड़ा सा सिलबट्टे में कूट लूँगी। अब ये मूंगफली को मैं थोड़ी सी सिलबट्टा में थोड़ी थोड़ी करके कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा कूटना नहीं है, कच्चा मूंगफली है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कूट लूँगी। सारी मूंगफली को मैंने ऐसे करके कूट लिया है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करनी है, ऐसे करके कूट लिया है। अब लगेगी आलू। चलिए हम आलू तैयार करते हैं। नाश्ता को बनाने के लिए मुझे चाहिए कुछ मसाला। मैं कढ़ाई दे दिया हूँ। इसमें दे दिया 4 सूखा मिर्ची, अब इसके अंदर मैं दे दूंगी 1 चम्मच धनिया और दे दूंगी आधी चम्मच जीरा और दूंगी 5 से काली मिर्च। अब ये मैं थोड़ी सी भून लूँगी। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, गरम हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगी ऐसे उतार लूँगी। भून गई है मसाला, बहुत अच्छी सी खुशबू निकालने लगी है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। सिलबट्टा में ले लिए हैं। अब ये थोड़ा सा मैं कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी सी इसको कूट लूँगी। ऐसे कूटा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करनी है, ऐसे ही रखनी है। हो गई मेरा मसाला तैयार। नाश्ते के लिए चाहिए मुझे आलू। मैं 4-5 आलू उबाल करके उसका छिलका उतार के हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको तोड़ के रखी हूँ। अब चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दे दिया कढ़ाई में तेल, उसके ऊपर दे दूंगी थोड़ी सी जीरा। जीरा के ऊपर मैं दे दूंगी मैंने जो तोड़ के रखी थी मूंगफली के दाना, उसको मैं डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा भून लेना है। मेरी भून गई है। इसके अंदर डाल दूंगी अब
आलू। इसके अंदर दे दूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। दे करके इसको मैं खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आलू मेरी भून गई है, देखिए खूब अच्छा से भून गई है। अब इसके अंदर में मैं जो मसाला कूट के रखी थी अब ये डाल दूंगी। डाल के खूब अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए कितना सुंदर हुआ है। ये ऐसे भी खाया जा सकता है। मैं स्टफिंग के लिए बनाई है। हो गया है मेरा रेडी। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। हो गई है, खोल के देखते हैं आटा। ये आटा मेरे सेट हो गई है। अब फिर से थोड़ी सी इसको मसल लूँगी। अब इसे मैं इसी तरह से गोल गोल लोई बना लूँगी। एक लोई को ले करके मैं बेल लिया, रोटी की तरह बेल करके इस तरह से काट लिया। अब मैं इसका एक साइड से भरूँगी स्टफिंग। स्टफिंग भर के ऐसे एक साइड से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद मैं इसको घुमा लेती हूँ। अब इसको चाकू से काटेंगे। अब स्टफिंग भर करके मैं सबको ऐसे करके बना लूँगी। देखिए मैंने सारे नाश्ता को बना लिए हैं। अब चलिए जाकर इनको फ्राई कर लेते हैं। मेरे सब बन गई है। चलिए अब बना हुआ नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए दे दिया हूँ कढ़ाई में तेल। तेल गरम हो गई है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करने हैं, धीमी आंच पर दे करके धीरे धीरे से तलना है। तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम छोड़ देते हैं एक एक करके। ज़्यादा नहीं देंगे, एक बार में 4 ही देंगे। अब हल्के आंच पर धीरे धीरे से इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ करके इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी होगी, अंदर से कच्चा रह जाएगी। इसलिए बहुत धीरे धीरे आंच पर इसको फ्राई करना है। एक साइड का मेरा 2 मिनट का फ्राई हो गई है। अब इसको हम पलट देते हैं। ऐसे पलट पलट करके
सुनहरे रंग होने तक फ्राई कर लेंगे। इतने मेरे ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको उठा लेती हूँ। ऐसे करके सारे नाश्ते को मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना सुंदर हुआ है। ये दोस्तों मेरे सारे नाश्ता रेडी हो चुके हैं। कितनी सुंदर दिख रही है, देखिए बहुत सुंदर बना है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम मुलायम। देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मेरे रेसिपीज अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे साथ में रहिएगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ समोसे भी बनाए हैं। देखिए कितना सुंदर है, जितना क्रिस्पी है। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए। देखिए अंदर से पूर भरा हुआ है। एक बार ट्राई आप जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड।